बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके हृदय में विराजमान पिया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज सुंदर साथ जी डे 89 है। मुझसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, बट आज है 89। आप मेरी आत्मा को अब प्रेम की मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बतियां सुनाइए पिया जी। इंद्रावती सखी कितने प्रेम से पिया जी को रिझा रिझा कर कह रही हैं कि अब मुझसे मीठी बातें कीजिए, और हमसे भी करने के लिए धनी जी को कहती हैं। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कमेंट्स की सेवा करनी 3-4 दिन से शुरू हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी मिठास घुल गई है। फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी मैं रोज उन कमेंट्स को 3-3 4-4 बार पढ़ने जाती हूँ। स्पेशली आपके दिल के मीठे भाव पता नहीं कितने दिलों को मीठा बना देंगे। आपके चरणों में प्रणाम। दो सुंदर साथ इंग्लिश में, दो सुंदर साथ गुजराती में, और दो से ज्यादा सुंदर साथ हिंदी में। नेपाली के सुंदर साथ अभी नहीं मिले हैं जो कि रोज कमेंट लिख पाए, और जो सुंदर साथ भी करना चाहें अवश्य कीजिएगा। कल श्री सिंधी की चर्चा में पढ़ के आइएगा सुंदर साथ जी ने क्या क्या लिख दिया उसमें। बहुत सुंदर आपके दिलों के भाव सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर अति प्यारे टीका की ओर। मेरे सतगुरु ने शब्द ऐसे पिरोए हैं सुंदर साथ जी इस टीका में कि वैसे ही उसको देखते ही मिठास घुलनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कितने प्रणाम करूं सतगुरु, कितने, मेरा पूरा जीवन निकल जाए हाथ जोड़े गले में कपड़ा बांधे सुंदर साथ जी, मेरा पूरा जीवन निकल जाए तो ये प्रणाम पूरी नहीं हो सकती जो आपने कर दिया है। अब यहाँ पर क्या कहती हैं सुंदर साथ जी, अपने दिल में उठने वाले संशयों को कहती हैं मैंने पहले ही समाप्त कर दिया है। दिल में खतरो होता है, ये खतरे की घंटी होती है, ये संशय जो होते हैं, कहते माधाई दिल के अंदर आए, मैंने उनको खत्म कर दिया है। इसमें क्या कहते हैं, इस बात में यहाँ दृढ़ता दिखाई गई है कि श्री राज जी हमारी आत्मिक इच्छाओं को, बहुत ध्यान दीजिएगा, लौकिक इच्छाएं नहीं लिखा सिंधी में बिल्कुल भी, और पूरी वाणी में नहीं लिखा हुआ कि लौकिक इच्छाओं को पूर्ण कराओ। यहाँ पर आकर उस धरातल से उठकर ही श्री मुखवाणी को पढ़ें, मंथन करें, तभी कुछ मिल सकता है। यदि अभी भी लौकिक इच्छाओं की चाहना से ही पारायण कर रहे हैं, वो मिलेंगी सुंदर साथ जी, वो भी पूरी हो जाएंगी, पर वो नहीं मिल पाएगा जो पीछे 400 450 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं, फिर लौकिक की पूरी करवाते रह जाएंगे। तो अब तो वाणी के भेद भी खुल चुके, सारे मोती सीप से निकाल निकाल कर चमकते हुए, ये चमकते हुए मोती हमारे लिए सतगुरु ने ला कर भी रख दिए। अब हमारे पास खोने के लिए समय नहीं है, वी कांट अफोर्ड दैट। इस संबंध में आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं, 100% गारंटीड है। यदि इच्छा आत्मिक है तो अवश्य पूरी होगी। इस संबंध में अपने दिल में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए, मेरी पूरी भी होगी या नहीं, आत्मिक इच्छा या दर्शन दोगे या नहीं दोगे, इस संबंध में भी अगर संशय लेकर बैठ रहे हैं कि पता नहीं धनी के दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी निद्रा बहुत, यहाँ की निद्रा तो है ही संशय की। जो ये शक आ जाते हैं क्या श्री मुखवाणी में लिखी हुई ये बात सही है, ऐसा तो कभी आना ही नहीं चाहिए दिल में। पर आत्मिक इच्छाओं के प्रति भी संशय कभी नहीं आना चाहिए। धनी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, 100% मेरे धनी मेरे लिए बैठे हैं, 24/7 मेरे ऊपर नजर है मेरे पिया जी की। कोई संशय इस बात में नहीं, मैं अकेली नहीं हूं, नेवर एवर, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं होता जब मैं अकेली हूं। मेरी आत्मा के धाम हृदय में हर पल हर घड़ी, जब से देवचंद्र जी के साथ, श्यामा जी के साथ हम पधारे हैं इस खेल में, एक पल के लिए भी अलग नहीं हुए वो हमारे दिल से। इसलिए हम कभी अकेले नहीं होते, और सूक्ष्म से प्रत्यक्ष होने को
हमसे ज्यादा तैयार हमारे धनी बैठे हैं सुंदर साथ जी। वही तो ये कारज कारण बना रहे हैं कि हम श्री मुखवाणी से इतने जुड़ते जा रहे हैं। श्री मुखवाणी कोई और नहीं है, मेरे पिया का ज्ञानमय स्वरूप, मेरे पिया का वांग्मय स्वरूप है सुंदर साथ जी। इस प्रसंग में रास ग्रंथ का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकरण 1 और चौपाई 84, और मेरे सुंदर साथ ने वो सजाया इतना सुंदर है। मनना मनोरथ पूरन कीधा, मारा अनेक वार, वारने जाए श्री इंद्रावती, मारा आत्म ना आधार। श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं, मेरे प्राणेश्वर आप मेरी आत्मा के आधार हैं, हमारा आत्म ना आधार। आपने पूर्व काल में मनना मनोरथ पूरन कीधा। आज हम ये चौपाई कई बार इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमारे मन के मनोरथ पूर्ण कर दो राजी। हमें इतना बड़ा एक मकान लेना है, इतने साल हो गए सोचते हुए, कर दो ना राजी उसको पूरा। जारे धनी धनवट करे, इनके लिए मत पढ़िए सुंदर साथ जी। लौकिक इच्छाओं के लिए इन चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते हो जाएगी उम्र, गुजर जाएगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। फिर उसी फिसलने वाले रास्ते पर बढ़ते चले जाएंगे हम सुंदर साथ जी। सुखों का रास्ता फिसलन भरा रास्ता होता है। फिर मानव जन्म यहीं खो जाएगा। जो रास्ता चट्टानों के बीच में से होकर निकलता है वो जाता है मेरे धनी के दिल की ओर। जब ये जीव उन कसौटियों को, और ये कसौटियां इजी हैं, ये सोच लीजिए सुंदर साथ जी दिल में, फिसलन भरे रास्ते से चट्टानों भरा रास्ता इजी होता है यदि उनके दिल तक पहुंचना है तो। और वो चट्टाने लगती नहीं है। जब जैसे जैसे हम सेवा की ओर अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे सुंदर साथ से प्रेम बढ़ता बढ़ता चला जाता है, बाढ़े बाढ़े कहते हैं, चढ़ती चढ़ती रोशनाई इस प्रेम में आने लग जाती है ना, वो चट्टाने अपने आप हटती चली जाती हैं सुंदर साथ जी। और बहुत आसान, बहुत स्मूथ वो रास्ता होता चला जाता है। बस उसके गुर सीख लीजिए, उसका तरीका सीख लीजिए कि उठा के चट्टान को इधर करना भी ना पड़े, अपने आप हट जाए। बहुत आसान है सेवा और प्रेम। सुंदर साथ से इतना प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी, चट्टाने मेल्ट हो जाएंगी और साइड में हो जाएंगी, और वो भी फिसलन नहीं बनेंगी। हमें आगे पहुंचाने के लिए एस्केलेटर देखा है आपने कभी, आगे लेकर जाने वाला भी होता है, ऊपर जाने वाला भी होता है। तो पिया के दिल तक पहुंचाने वाला एस्केलेटर जो है ना, वो सेवा और प्रेम है सुंदर साथ जी। कहते हैं आप मेरी आत्मा के आधार हैं। आपने पूर्व काल में, कौन सा पूर्व काल, यानी कि ब्रज और रास, और परम धाम में तो हमेशा हमारी इच्छाएं पूर्ण ही रहती हैं। वहां तो पूर्णाति पूर्ण इच्छा दिल में आने से पहले पूरी हो जाती है। और ब्रज और रास में अनेकों बार, कैसे छोड़ देंगे ब्रज और रास को सुंदर साथ जी। ब्रज रास परम धाम जागनी पाए हैं ये पाए। दो पाए तोड़ के देखिए कैसे खड़ा रहता है तखत, कैसे सिंहासन खड़ा रहता है। उनका दिल के लिए जो तखत बिछाया है अंदर, कैसे खड़ा रहेगा दो पाए पे सुंदर साथ जी, नहीं हो पाएगा। कहते हैं ब्रज रास तो आप रास से लेकर क्यामत नामा तक देखिएगा, हर एक ग्रंथ में ब्रज रास की बात आई हुई है। कहां कहां से आप उसको एलिमिनेट कर देंगे सुंदर साथ जी। अनेकों बार ब्रज में जब हमारी इच्छा होती थी ना, कहते हैं छोटा सा बालक भी किशोर होकर सुख देता था हमें। छोटा सा बालक भी, उसके अंदर आवेश स्वरूप पिया जी का है। और ये सुखों को विकार की दृष्टि से कभी नहीं देखना सुंदर साथ। यदि कोई आज भी कहे कि इस तन से जुड़ने पे तुम्हें सुख मिल सकता है, तो वो झूठ है सुंदर साथ। वो कपट है, वो कूड़ है। यदि कोई कहता है कि इस तन से जुड़ने पर तुम्हें परम धाम के सुख मिल सकते हैं, तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं।
श्री मुखवाणी में एक चौपाई में भी ये नहीं लिखा गया कि किसी के भी तन से जुड़ने पर तुम्हें परम धाम के सुख प्राप्त हो सकते हैं। किसी को हुए हो तो बताइए। दिखते हैं राज जी, दर्शन होते हैं उनके, परम धाम में विचरण होता है किसी के तन से जुड़ने पे, तो किसी के पीछे ना लगिए, ब्रह्मवाणी का पल्लू पकड़ लीजिए सुंदर साथ जी। मेरे पिया के ज्ञान में स्वरूप की पिछौरी है ये, इसको पकड़ लीजिए, ये ले चलेगी वहां पर। किसी के पीछे यदि कोई कहता हो, कभी नहीं सुंदर साथ जी। जुड़ना है तो मूल स्वरूप से जुड़िए, सतगुरु के भी तन से नहीं, उनके अंदर बैठे मूल स्वरूप से जुड़ जाइए, जहां से ये टीका निकल कर आ रहा है। ये किसी का बल नहीं है कि ये ऐसा टीका कर जाए कोई। वो खुद कहते हैं मेरे तन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे उनके वो तो कहेंगे ही नहीं कभी, उनके अंदर बैठे पिया जी को हमने पहचान लेना है कि ये कहाँ से आ रही है। कहते हैं अनेकों बार आपने मेरी इच्छाओं को पूर्ण किया है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस प्रार्थना को भी अवश्य सुनेंगे। मनना मनोरथ पूरन कीधा, कितनी बार पूरन कीधा, मारा अनेक बार आप मेरे मनोरथ पूर्ण करके आए हैं। रास में तो ऐसे पूर्ण कर दिए कि हमारे पास मांगने को कुछ बचा नहीं, इतना भर दिया उन्होंने अपने प्रेम से कि हमने कहा बस। इंद्रावती जी रिप्रेजेंटेटिव होकर आगे होकर कहती हैं कि अब समाने की भी क्षमता नहीं है धनी हमारे अंदर, अब ले चलो उस घर में। वारने जाए श्री इंद्रावती, कहती है मैं आपके ऊपर बार बार न्यौछावर होती हूँ, आप इस बार भी सुनेंगे। कैसे पिया जी को वो करती हैं कि इतनी बार आपने पूरा किया, पिया आप इस बार भी करोगे, मेरी प्रार्थना को जरूर सुनोगे। और सुंदर साथ की आत्मिक इच्छाओं को, मारा आत्म ना आधार, मेरी आत्म के आधार पिया जी, आप इस बार भी सुंदर साथ की आत्मिक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, बशर्ते इच्छाएं आत्मिक हों। कोई सुंदर साथ नहीं कह सकता कि मेरी इच्छा प्योरली आत्मिक है और वो पूरी नहीं हुई। कोई ना कोई अंदर छुपी हुई चीज है जो उसको पूरा होने से रोक रही है, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो कोई और विकार हो। जरूर उस इच्छा के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट हो गई है सुंदर साथ जी। शुद्ध बिल्कुल यही इच्छा आत्मिक हो, ऐसे कभी नहीं हो सकता वो पूरी होने में समय लग जाए। वो जो मिलावट हो गई है ना, इस मिलावट को कम करना है। कहते हैं एक एक बर्तन में गंदा पानी हो ना, उसमें आप साफ उड़ेलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जाता है। गंदे पानी को पूरा निकलते नहीं है विकार, क्या करें, पूरे साफ होता ही नहीं है सुंदर साथ जी। इसके अंदर ब्रह्मवाणी उड़ेलना शुरू कर दें, धीरे धीरे गंदा बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, धीरे धीरे साफ की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। इसीलिए रोज ज्ञान में स्वरूप से जुड़ना जरूरी है। एवरी डे चितवन में उसको कार्यान्वित कार्यशाला में लेकर जाना जरूरी है। चाहे हम प्रयोग कर पा रहे हैं या नहीं, पर हम रोज उस लेबोरेटरी को विजिट तो कर रहे हैं, हम रोज चितवन में बैठ तो रहे हैं। हमें परख नलियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, हमें मटेरियल भी पिया दे देंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कौन कौन सा केमिकल तुम्हें मिक्स करना है, वो सारा ब्रह्मवाणी में बताते हैं। सेवा समर्पण, ज्ञान, सेवा समर्पण, ये सारे एलिमेंट्स जब मिक्स होंगे, पता भी तो होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी कबर्ड में पड़े हुए हैं ये। फिर उनको लाएंगे, प्रयोग करेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो कैसे सुंदर साथ जी वो मिक्स होंगे, कैसे सामने खड़े हो जाएंगे पिया जी आके, क्योंकि वही करवा रहे हैं। ये हमारे हाथ में होता, हम तो आज भी वैसे के वैसे ही खांगड़ू के खांगड़ू ही बैठे हो। पिया जी, पिया जी ही सुनाते हैं, वही सुनते हैं, वही सुनने बिठाते हैं, वही जीवन में उतरवाते हैं सुंदर सा जी। बस संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी संशय नहीं, किसी प्रकार का भी नहीं, आत्मिक संशय भी नहीं होना चाहिए। और वो अवश्य यहाँ पर गारंटी दे रही हैं
कि सुंदर साथ की आत्मिक इच्छाओं को अवश्य पिया पूर्ण करेंगे। बार बार इंद्रावती सखी न्यौछावर हो जाती है, हमारे लिए भी, हमारी तरफ से भी न्यौछावर हो जाती हैं वो, कि इनसे मीठी बातें कर लो धनी। कितना कन्विंस कर रही हैं धनी जी को पूरी सिंधी में, और हमें क्या समझा रही हैं, उनके हुक्म के बिना पत्ता तो क्या, पत्ते की नस भी नहीं हिलती सखियों, इसलिए कभी संशय मत करना। ये ऐसी सुंदर वकीला हैं, ऐसी सुंदर वकील साहिबा हैं कि उनको तो समझाती हैं, आके हमें भी समझाती हैं मिलावट कौन सी हो रही है तुम्हारे केस में। इस केस को स्ट्रॉन्ग करना है, इन मिलावटों को कम कर दो, अहंकार को कम कर दो, अपने मैं खुदी को हटा दो, ये जो संशय आते हैं इनको हटा दो, सुंदर साथ से प्रेम कर लो, बड़ी जल्दी मिलावट दूर हो जाएगी। सुंदर साथ जी इतनी प्यारी वकील हैं, ये बहुत प्रेम करती हैं हमारी इंद्रावती जी हमसे। ऐसे ही थोड़ी उनको अक्षरातीत की शोभा दे दी है, कुछ तो विशेष होगा सुंदर साथ जी, कुछ तो होगा। इंद्रावती जी को चुन लिया, क्या विशेष उन्होंने रास में करके दिखाया है, वो विशेषताएं उनको अक्षरातीत बना गई हैं सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ के प्रति प्रेम जो उनके हृदय में है, वो उनको अक्षरातीत बनाता है, वो उनको प्राणनाथ बनाता है। बीऊ रूहें, बीऊ मतलब दो, दू, दूसरी या दो, हाँ जी, बीऊ रूहें हिन अर्स ज्यूं, कहते हैं धनी के प्रेम और आनंद से वंचित आत्माएं असहाय अवस्था वाली कही गई हैं। आजिज मतलब गरीब बेचारी ना, असहाय, हमारी बात की हुई है सुंदर साथ जी। बियूं रूहें हिन अर्स ज्यूं, अर्स की जो रूहें हैं ना वो गरीब कही गई हैं। ये जो दूसरी रूह है वो खुद नहीं है सुंदर साथ जी, अन्य अन्य रूहें हैं जो, हम हैं जो। हे मंज रुअन रातो डीहा, कहते हैं रात रात भर, वो रात भर रोती हैं, रातों, और डीहा, डीहा मतलब दिन में भी, दिन रात रोती हैं। हे मंज मेरे पास आके रोती हैं। इंद्रावती जी कैसे हमारा केस पेश कर रही हैं उनके सामने, ये दिन रात रो रही हैं, पिया आपके लिए अन्य रूहें, मैं नहीं, क्योंकि मुझे तो आप मिल गए हो। मुंजी रूहड़ी थी जाने, मेरी रूह जानती है कितना रोती हैं ये आपके लिए। हम रोते हैं सुंदर सा जी? ये परमहंसों की बात कर रही होंगी जो रोते हैं, हम तो रोते ही नहीं है। इंद्रावती सखी उनको बता रही हैं ये रोती हैं दिन रात, तो ये हमें भी बता रही हैं कि तुम्हें दिन रात रोना चाहिए। पिया के दर्शन पाने के लिए दिन रात तुम्हारे अंदर तड़प होनी चाहिए। जो मैं पिया को कह रही हूं सत्य तो करके दिखाओ, तब तो मिलेंगे प्राण प्रियतम। कितना सुंदर, कितना प्रेम इंद्रावती जी हमसे करती हैं। कभी सुंदर साथ जी इतना प्रेम, अब तो ऐसे लगता है दुनिया का प्रेम चाहिए ही नहीं, जो क्षण भर का होता है, जितनी देर उनके काम करते रहो, स्वार्थ पूरा होता रहे, प्रेम थोड़ा बहुत आता रहता है, उसमें भी नहीं आता वैसे तो, करते रहो तब भी नहीं मिलता कई बार तो, पर फिर भी मिल भी जाए उनके काम आते रहो, तब तक थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, जितना भी, कईयों को कुछ ज्यादा, कईयों को कुछ कम। पर जैसे ही स्वार्थ पूरा बंद करो उनका, किसी भी रिश्ते नाते का, देखो प्रेम कहाँ काफूर हो जाता है। इंद्रावती जी को क्या स्वार्थ है, ऐसा प्रेम सुंदर साथ जी कभी नहीं मिलेगा, उसको अपने दिल में समा लीजिए। मैं सच बता रही हूँ सुंदर साथ जी, प्रैक्टिकली इस दुनिया के प्रेम की भूख खत्म हो जाती है किसी भी रिश्ते से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माता पिता हों, चाहे चाहे पति पत्नी हो, चाहे रिश्तेदारों मित्रों से प्रेम चाहिए, सगे संबंधियों से चाहिए, आसपास के ब्रह्मांड से प्रेम प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता। एक बार समझ आ जाए ना, मेरी इंद्रावती, मेरे प्राणनाथ मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मेरे पिया कितना प्रेम मुझसे करते हैं, भूख खत्म हो जाती है यहाँ के प्रेम की, चाहिए ही नहीं होता। कोई देता भी है ना तो काटने को दौड़ता है कई बार, कि मैं फिर से इस पाश में फंस ना जाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये टेम्परेरी है, नहीं चाहिए। पिया आपका प्रेम मुझे पता लग गया अब,
और आपके प्रेम की किरणें हमारे अंदर से भी प्रस्फुटित हों। जितना जितना ये ज्ञानमय स्वरूप से भी प्रेम अंदर आता है ना, उतना उतना जब सुंदर साथ के लिए निकलता है या उनसे मिलता है, तो वो असल असल प्रेम की अनुभूति होती है सुंदर साथ जी उससे। इसको अनुभव करना शुरू कीजिए। ये खेल दुख का रहेगा ही नहीं। लगेगा क्या मिल गया पिया यहाँ पे हमें, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, अभी सांसें बची हैं हमारे पास। सोचिए अंतिम क्षण में पता लगता तो कितना कलपते हम कि पूरा जीवन मैंने खो दिया और ये प्रेम मेरे पास था, मैंने पहचाना नहीं। हमारे पास सांसें हैं अभी। कहते हैं परम धाम की ये जो अन्य आत्माएं हैं, अपना अपना नाम लिख लेंगे यहाँ पे सुंदर साथ जी। ये वाली जो आत्मा है ना, बहुत दयनीय अवस्था में है पिया जी, आजिज है बेचारी, बहुत गरीब है ये। हम अंदर से बाहर से जितने मर्जी घर ऑफिस खड़े कर लें, अंदर भीतर दरिद्रता से भरे हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण कितनी बार कहते हैं आज मानव उदास है। आज हमारे आपस में भी सुंदर साथ के चेहरे देखिए, इतनी उदासी है सुंदर साथ के पास भी। क्यों? क्योंकि भिक्षुक को पता नहीं है मुझे मेरी ही झोपड़ी के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, वरना वो कभी ऐसा उदास ना होता। उसकी उदासी कोई और ही प्रकार की होती, उसका विरहा कोई और ही प्रकार का होता सुंदर साथ जी। जिसको पता लग जाता है ना मेरे पास क्या है, वो इस प्रकार की उदासी नहीं रखता कि चेहरे लटके हुए हों उनके। क्यों उदास है मेरे सुंदर साथ? हमारे पास खजाना है, हमारे पास इंद्रावती है, हमारे पास पिया है, हमारे पास श्यामा जी हैं, हमारे पास प्राणनाथ है। हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास इतना प्रेम है, 12,000 रूहों का प्रेम हमारे अंदर समा सकता है। मेरे पिया समाये हुए हैं क्यों? क्या हमारे लिए कह रही हैं सुंदर साथ जी, कहती हैं वो मेरे पास दयनीय अवस्था में है और मेरे पास आकर दिन रात रोती हैं। हमारे पास तो हमारे पास तो ये रोने का समय ही नहीं है। हम तो माया के कामों में इतने बिजी हैं सुंदर साथ जी, धनी के लिए, उनके दीदार के लिए, परम धाम के एक एक पक्ष के लिए रोने का समय कहाँ है हमारे पास। इंद्रावती जी धनी जी को हमारी ये सिचुएशन बता रही हैं, परम हंसों को देखकर बता रही होंगी और अपनी स्थिति के अनुसार बता रही हैं। उनकी पीड़ा को कहती है मेरी आत्मा अच्छी तरह से जानती है। तो जो सुंदर साथ रोते हैं, दिन रात उनका रोता है दिल अंदर से, वो इंद्रावती जी को पता लगती है उनकी पीड़ा सुंदर साथ जी। और जो माया के लिए दिन रात रोते हैं, वो भी समझ रही हैं इंद्रावती। एक एक बात सुंदर साथ जी, एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, हमारा एक एक क्षण प्राणनाथ जी को दिखाई दे रहा है, मुझे कोई देख रहा है हर पल। अहंकार का प्रश्न ही नहीं आएगा बीच में। वो एक जोड़ी आंखें जिसके अंदर पता नहीं कितनी जोड़ी समाई हुई हैं, उनके धाम हृदय में कितने सुंदर साथ समा चुके हैं अभी तक, और युगल जोड़ी तो है ही। सामने से एक जोड़ी आंखें हर पल मुझे देखती रहती हैं। कैसे अहंकार करेंगे जब पता होगा महामती जी देख रही हैं मुझे। यही सोच लें सुंदर साथ जी, हमें क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि वो खींचने के लिए तत्पर है प्राणनाथ जी, चितवन में बैठना शुरू कीजिए और हर पल हर घड़ी शुरू हो जाएगी। परमहंसों की स्थिति अवेलेबल कराई गई है हमारे लिए भी, पर हम चलते नहीं है। कहते उनकी पीड़ा को मेरी, और इंद्रावती जी कभी एक वाणी में कुछ ऐसा आता नहीं। इंद्रावती जी सत्य वाणी है, ये झूठ का तो नामो निशान नहीं है। तो जो आत्माएं रोती हैं उनकी पीड़ा को समझती हैं हम, और जो माया के लिए रोती हैं हम सुंदर साथ, वो भी सारा पता है। कितना भी छुपा लें सुंदर साथ जी, मुख से वाणी बोल के अंदर कितना भी छुपा लें इंद्रावती जी, मेरे प्राणनाथ जी सब जानते हैं। उनकी आत्मा पर ही अधिष्ठान बनाकर बैठे हैं। धनी जी के प्रेम और आनंद से वंचित आत्माएं हम हैं, असहाय, गरीब, दरिद्र, दयनीय
अवस्था वाली आत्माएं, क्योंकि उनके पास परम धाम का अखंड धन पता तो है, ब्रह्मवाणी बता रही है, पता तो है, पर हमारे पास नहीं है। हम उस पता को ही समझ लेते हैं हमारे पास आ गया। वो ऐसे नहीं मिलता सुंदर साथ जी, ये सौदे इतने भी सस्ते नहीं होते हैं। श्री महामती जी की दृष्टि में निश्चय ही ये हमारे लिए कहा है सुंदर साथ जी, वो इस संसार में धनी की मेहर और दया की अधिकारिणी है, जिनके पास ये नहीं है, पर इनको अर्जित किया जा सकता है अपनी रहनी से, अपनी सेवा से, ब्रह्मवाणी मंथन से। लक्ष्य पता लग जाता है कि ये है अखंड धन, ये है मेरा पति, ये है मेरे अखंड प्रियतम। मिल सकते हैं और हमें मिलेंगे। धनी ने चुन लिया है सुंदर साथ जी, हर सुंदर साथ उनकी दृष्टि में है। जे आऊं नहारियां रूहन अडूं, हे मेरे धाम धनी, जब इन आत्माओं रूहन की ओर मैं नहारती हूँ, निहारती हूँ, जब मैं इनकी ओर देखती हूँ, पसी इन्नी जो हाल, हमारी ओर देख देख के रो रही हैं सुंदर साच। हम फिर माया में रल जाएंगे, थोड़ी देर असर रहेगा, फिर माया में गलने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहते हैं इनका हाल देख देख के मुझे रोना आता है। पसी इन्नी जो हाल, हमारे हालत को देख देख के रो रहे हैं सुंदर साथ। रुअन अचे मुंह के, कहते हैं इनकी दशा देख देख के, मुंह मतलब मुझी, मुंह मुझे, ये रूहों को देख देख के, सेतु जाने नूर जमाल, नूर जमाल आप सब जानते हो इसके बारे में। मुझे इनकी हालत देख देख के रोना आ रहा है, कैसे माया में रल गई हैं परम धाम की आत्माएं, और इनको पता नहीं लग रहा कैसा अखंड खजाना लाकर दे दिया इनके लिए, सामने रख दिया। इनके धाम हृदय में आप समाये हो, ये फिर माया के लिए रोती जा रही है। मुझे इनकी हालत में जगाने की भरपूर प्रयास इनको किया जा रहा है, पर मुझे इनकी हालत देख के रोना आता है कि ये फिर माया में चली जाती हैं, फिर वहीं चली जाती हैं जहां पर जाने से इनको रोका जा रहा है कि मत देना दिल, उनको बहुत दुखेगा। बार बार सुंदर साथ जी, घड़ा भी है ना एक, पूरा नहीं पक पा रहा है, कोई कोई उसका स्पॉट है ना, मैं खुद खुद की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, खुद की बात कर रही हूँ मैं। कहीं कहीं पकता जा रहा है, पर कोई कोई स्पॉट ऐसा है जो कमजोर है, अभी भी दुख जाता है, माया के दुख से अभी भी दुख जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है उसको पूरी तरह गर्मी अभी मिली नहीं है, वो पका नहीं है, उसको उसको अभी और सेकने की जरूरत है। तो ये दुख आता है ना, वो सेकता है उसको, ताकि वो जो स्पॉट्स जो उसके थोड़े थोड़े बीच में रह गए हैं ना कच्चे, उसको पका दिया जाए, ताकि ये प्रेम की शीतलता को अपने अंदर बसा पाए सुंदर साथ जी। कहीं उसमें से कच्चे में से रिस ना जाए, ये जीव पूरा तैयार हो जाए। और धनी कर रहे हैं, अपनी वाणी के थ्रू करते जा रहे हैं धीरे धीरे। कुछ कुछ स्पॉट्स ऐसे रह गए हैं, वो भी पूरे पका देंगे। दुख से पकते हैं तो पिया पकाओ उनको दुखों से, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब ये मानव तन मेरा इसी चक्रों में नहीं चला जाना चाहिए। अब ये जीव जाएगा और मेरी आत्म तड़प रही है पिया आपसे मिलने के लिए। बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर साथ जी यहाँ दुनिया में कभी कोई हो सकता है? इनकी हालत को देखकर मुझे रोना आ जाता है। कितना प्रेम करती हैं महामती जी, इंद्रावती जी, कितना प्रेम करते हो आप हमसे। कहते हैं तुम अकेली नहीं हो, कभी नहीं कहना। मैं कहती थी जब भी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स हर एक में आते हैं, रोती थी मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, मेरे मुख से निकलता था ये। आज समझ में आता है मेरे आप हो धनी, मैं कभी अकेली नहीं थी, ना हूं ना कभी हो सकती हूँ। मेरे पिया मेरे साथ हैं, हमेशा साथ हैं,
और मेरी हालत को देख देख के प्राणनाथ जी रोते हैं। मेरे से ज्यादा तो वो रो रहे हैं। मैं तो फिर इन्हीं सगे संबंधियों में फिर जश्न मनाने लगती हूँ, फिर उत्सव मनाने लगती हूँ और फिर रोने लगती हूँ। माया का कोई दुख आता है, पर वो हमारे सुख को देखकर भी रोते हैं, फिसलन भरी हालत को देखकर भी रोते हैं। और जब दुख आता है तब भी कहते हैं मैं उसमें भी तुमको नहीं देख सकता, पर क्या करूं, तुम आती ही नहीं। आऊं भी बट भाइयां तिनके, बस थोड़ा सा समय और सुंदर साथ जी, केवल इस हफ्ते के लिए। इतना कुछ धनी हमारे लिए कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हमारी आंखों में कभी अकेले बैठ के या कभी काम माया के करते करते दिल उसके पास होता है हमारा, या यहीं के विचार चलते रहते हैं, उनके यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, अभी ये करना है, वो करना है। कभी सुंदर साथ के विचार, कभी पिया जी के, कभी कोई चौपाई पड़ी हो, कभी चितवन में बैठे हो तो क्या कभी एक झलक पिया की नहीं तो कभी रोशनी कोई दिखाई दे गई हो, कोई विचार चलते हैं हमारे अंदर। कब हूँ बढ़े विरहा दीन दूनो, कब हूँ बड़े विरहा दीन दूनो, बिन भरने माधुरी देखे, सब जग लागे सुनो सुनो। कहते हैं तुम्हारे नैनों की मधुरता देखे बिना ये पूरा जग मुझे सोना लगता है। मेरा इस जग की ओर देखने का दिल नहीं करता, तेरे नैनों की मधुरता में खोने का दिल करता है। ये यहाँ के सुंदर साथ जी, यहाँ के जो हुए हैं ना स्पिरिचुअल भोली सखी कोई रही हैं, उन्होंने लिखा हुआ है ये। मिलबो हंसबो कहबो सुनीबो, चित कछु ना सुहावे, सब सो जाए बैठियत न्यारे, बात करत घबरावे। कहीं चली भी जाऊं ना, सबसे न्यारी होकर बैठ जाती हूँ। किसी से बात करने में भी अब जी घबराने लगा है, बात करत भी घबरावे। मिलबो हंसबो कहबो सुनिबो, अब चित्त को कछु नहीं सुहाता धनी जी। चित्त को सुहाते हो तो केवल आप सुहाते हो, आपका सुंदर साथ सुहाता है। जो आपकी ही बात यदि मेरे से करता है तब वो मुझे सुहाता है। आपका ही प्रेम जब हम दोनों के अंदर होता है, जब उस प्रेम का आदान प्रदान तन से नहीं, तन से नहीं, आत्म से आदान प्रदान होता है, तब वो मुझे सुहाता है। कहती हैं आऊं भी बट भाइयां तिन के, हे प्रियतम मैं इन सखियों को अपने से दूसरा समझती हूँ। जा उपटे अरस दर, आप इनके लिए यदि परम धाम का दरवाजा दर खोल देते हैं, कांध लाड पारन ज्यों मुके डे खबर, तो अपने इस लाड को पूर्ण करने निभाने की सूचना मुझे जरूर दे दीजिएगा। अलग कर रही हैं कि मेरे को दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है इन सबको भी दे दिया आपने। तो जब इनका प्रेम पूर्ण करने का सोच लोगे ना आप, तो सूचना मुझे भी जरूर पहुंचा देना, क्योंकि मेरा दिल रोता है इनके लिए। आप इस बात को समझ रहे हो ना धनी जी, मैं रोती हूँ, मेरे लिए ही कर दो। अपनी की हुई पूरा जो जो उन्होंने जीवन में भी किया, सुंदर साथ जी जो जो कष्ट सहे, हम श्री बीतक साहब में सुन रहे हैं, कष्टों भरी जिंदगी से कष्टों भरा जीवन, उन सब के जो वो खड़ी हुई इंद्रावती सखी,
एक जयराम तो खड़ा किया उन्होंने, कितने खड़े किए, पर जब स्वयं अपने अंदर पहचाना और खड़ी हुई वो, धनी जी के दर्शन कर लिए उन्होंने, श्वास तक छोड़ के दर्शन किए सुंदर साथ जी। फिर से पिया को लाना पड़ा उनको यहाँ पर। इंद्रावती सखी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सुंदर साथ जी। उसके लिए कहती है, मेरा अगर कहते हो ना तूने इतना कुछ किया, उसके बदले में इनको दे दो, ये नहीं कर पा रही है। पर मुझे दुख होता है, मैं रोती हूँ इनको देख देख कि ये क्यों नहीं कर पा रही, सारा कुछ लिख दिया इनके लिए, क्यों नहीं कर पा रही। पर जब आप इनके लिए पट खोल देंगे परम धाम के, तो मुझे सूचना अवश्य दे दीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर साज। महामती जी की आत्मा जागृत होने की वजह से अन्य आत्माओं से भिन्न कही गई है, किंतु परम धाम की वाहिदत में सभी समान है। सभी धनी की अंगरूपा, यहाँ पर उनकी स्थिति भिन्न हो गई है, हमारी स्थिति भी भिन्न हो सकती है। परमहंसों ने भिन्न होकर दिखाया है, तो हो सकते हैं सुंदर साथ जी, जैसे जैसे वाणी से जुड़ते चले जाएंगे, कोई उंगली पकड़ के गलत रास्ते पे नहीं चला पाएगा। मैं खुद ऐसी करती थी, मैं कर चुकी हूँ ये सुंदर साथ जी। कोई भी कहता था ये सही, हाँ जी सही, क्योंकि हमने पढ़ी ही नहीं, हमने पिया से बातें कभी करी नहीं। वो कहते हैं धनी ये कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी बिल्कुल कहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं पिया क्या कहते हैं, हमने वाणी को कभी देखा ही नहीं, हमने कभी कोशिश ही नहीं की मंथन करने की कि पिया कहते क्या है, मेरे पिया की भाषा क्या है, मेरे पिया की आवाज कैसी है। वो कहते हैं उनकी ऐसी आवाज है, हम कहते हैं हाँ जी, क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं, हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। वाणी से जुड़े हों, कोई उंगली पकड़ के गलत रास्ते पे नहीं चला पाएगा, ये पक्का है सुंदर साथ जी। हमें पता है मेरे पिया ने क्या कहा है, मैं विवेक दृष्टि तो उसी समय आने लग जाती है, अंदर से आवाज आती है कि ये सही रास्ता है, क्योंकि ये वाणी की बात कर रहे हैं। जो वाणी की बात ना करे, कभी नहीं जाना सुंदर सा जी, उनके लिए कटु भाव नहीं रखने दिल में, पर उनके साथ नहीं चलना है, हमें सही रास्ते पे ही चलना है, क्योंकि मेरी इंद्रावती सखी, मेरे प्राणनाथ मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिर भटक जाएंगे, कितने यू टर्न लेने हैं, इतना समय बचा है, गलत रास्ते पे निकलते जाएं निकलते, और हर बार यू टर्न, हर बार यू टर्न लेते रहें। अब समय नहीं है, अब सीधा ही जाना है सुंदर साथ। अब सतगुरु मिल चुके हैं हमें, उनका टीका मिल चुका है, अब बिल्कुल सीधा जीपीएस हमें दिखा रहा है कि इतने समय में तुम पहुंच सकती हो, तो वाई टू टेक दैट रॉन्ग पाथ अगेन। अब नहीं जाना किसी के पीछे सुंदर साथी। वाणी से जुड़िए, मूल स्वरूप से जुड़िए, किसी तन से मत जुड़िए, किसी के तन को मत देखिए, जहां से ब्रह्मवाणी पुकारती हो उसको ले लीजिए। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस अज्ञानी सखी को, और जिसके पास प्रेम भी इतना नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, वाणी भी नहीं पढ़ी हुई सुंदर साथ जी, उसको कृपया कुछ भी शब्द ऐसा हो तो कृपया क्षमा करते जाइए। प्रणाम जी। ये सिर्फ स्वामी जी के टीका का बल है सुंदर सा जी, जो दो शब्द कोई भी कह सकता है। कहा भी जाता है, आजकल तो दो चौपाइयां आ गई और लोग उठ के बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। पर मुझे तो दो चौपाइयां भी नहीं आती सुंदर सा जी, मुझे दो भी भूल जाती है, मेरी मेमोरी इतनी वीक है, धनी दो भी अंदर नहीं रहने देते मेरे। इसीलिए अहंकार दूर ही रहे, वो दो चौपाइयां ना ही कभी याद हो। पिया जो करते हो आप अच्छा ही करते हो, पर मुझसे भूलें जो होती हैं, आप सुंदर साथ के सपोर्ट, आप सुंदर साथ के प्रेम से और स्वामी जी के आशीर्वाद से, धाम धनी की मेहर से, उनके उनका टीका अस्तित्व है सुंदर साथ जी, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।